हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी के बीच लेकर के आया हूं आपका प्रैक्टिस सेट। इसमें हम करने वाले हैं 40 प्लस प्रश्न। आप अंत तक बने रहें। साथ ही साथ नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। साथ ही बता दें कि यदि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, उसे डाउनलोड करें, विजिट करें। वहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। बेहतरीन प्रश्नों का वो सेट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि एकर में कौन वर्ण खोटा भाषा में प्रयोग न करल जाए। ये जो वर्ण है खोटा भाषा में प्रयोग, इनमें से किसका नहीं किया जाता है। तो खोटा भाषा में वर्ण को क्या कहा जाता है? साड़ा कहा जाता है। व्यंजन वर्ण पूछेगा तो मूल व्यंजन कितने? 29 है। उसमें आपका ड़ और ढ मिला देता है तो आपका हो जाता है कितना? 31 हो जाता है। और संयुक्त व्यंजन 4 हैं, वो मिला देने पर कितना हो जाता है? तो 35 हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। यदि आपको मूल व्यंजन पूछेगा तो 29 आपको करना है, कुल व्यंजन पूछेगा तो 35 करना है। ठीक है। अब इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सा मूर्धन सा का प्रयोग जो है, तालब सा मूर्धन सा का प्रयोग इसमें जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महादेश कौन संज्ञा लगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो बता चुके हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेश कौन संज्ञा है? तो महादेश आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। जो पूरे जाति या समाज का बोध कराता हो वो आपका क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है काल तो हमर घर आए हों। कहता है कि काल तोय हमर घर आए हों, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द की है। सर्वनाम के भेद हैं 6, जिसमें पुरुषवाचक भी आता है, निजवाचक या मैन गैन खोटा में कहा गया मैन गैन वाचक, ठेकानवाची जिसको निश्चयवाचक कहा गया, अनठेकानवाची जिसको अनिश्चयवाचक कहा गया, सवालवाची जिसको प्रश्नवाची कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। काल तोय हमर घर आए हों, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है तोय, है ना। तोय जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है कि कल तुम जो है मेरे घर आना। ठीक। नर या मादा के बोध करावे वाला शब्द के विचार के का कहल जाए। नर या मादा के बोध करावे वाला शब्द के विचार के का कहल जाए। तो नर या मादा के बोध कराता है उसको हम कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ई केकर बहुवचनक है? ई अच्छा, ई केर बहुवचन, ई का बहुवचन पूछा गया है कि ई का बहुवचन इनमें से कौन है? इखिन, एखिन, ए और बी दोनों, या फिर ई लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इखिन भी हो जाएगा और एखिन भी हो जाएगा। ई कर बहुवचन। ठीक है। अगला प्रश्न है जोन माध्यम ले काम पूरा हो है ओकरा कहल जाए। जिस माध्यम से काम पूरा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है करण कारक। क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। ठीक है, करण कारक। ठीक। वो घरवा 3 तल्ला है, हिया 3 की लागे। वो घर का विशेषता बता रहा है। वो घरवा कैसा है? 3 तल्ला है। तो घर का विशेषता बता रहा है कि घर का कितना है? तो 3 तल्ला। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण के कितना भेद हैं? 4 भेद है। ठीक है। कौन कौन है? संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। कुल कितने भेद हैं? 4 भेद। ठीक। अगला प्रश्न है कि रोहित काल हजारीबाग जाए पारे। ई कौन काले के वाक्य लागे? रोहित कल हजारीबाग जा सकता है। ठीक है। तो जाए पारे मतलब जा सकता है, संभावना है। तो संभावना किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए भविष्यत काल, संभव भविष्यत काल हो जाएगा। संभावना है यहाँ। वो खेल रहल है, हिया रहल है कौन रकम की क्रिया है? तो रहल है जो कौन रकम की क्रिया लगे? तो वो है सहायक क्रिया। वो खेल रहल है, वह जो है क्या कर रहा है? खेल रहा है। बतर सिरे, असोठा, बेछंद, पैंत बछर कौन समास के पैठते रहके? बतर सिरे, असोठा, बेछंद, पैंत बछर ये कौन समास का जो है उदाहरण है? तो जब भी ये बतर सिरे मतलब जहाँ भी अवयवी भाव दिखेगा वहाँ आपका कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा, है ना। भैर पेट ये कैसा समास है? अवयवी भाव समास है। तो जहाँ भी आपका अव्यय दिखेगा वो अवयवी भाव में जाएगा। बोरेक, बोरेक मतलब बोर किसको कहते हैं? दूल्हा के। माथे पिंधल सेहरा के क्या कहल जाए? जो माथा में शादी के समय जो पहन करके जाता है सेहरा, उसको क्या कहा जाता है?
इसको तो हिंदी में सेहरा कहते हैं, लेकिन उसको कहा जाता है मौरी या मौर, ये दोनों कहा जाता है। मौरी भी कहते हैं, मौर भी कहते हैं, मौरी या मौर दोनों कहा जाता है। सहिया लगावे के विधान नाय है। अब देखिए इनमें से सहिया लगाया किसमें नहीं जाता है। सहियारी गीत जो है गाया जाता है किसमें, संस्कार गीत में। किसमें पढ़ना है आपको, संस्कार गीत में सहिया लगाया जाता है। सहिया अलग जाति के हवे के चाहिए, सही है। समान लिंग ना होवे के चाहिए, ये भी सही है, गलत है। समान लिंग होना चाहिए, मेल मेल के साथ ही सहिया लगा सकता है और फीमेल फीमेल के साथ ही। तीन में से कौन सा विधान नए है, तो ऑप्शन नंबर बी, लिंग समान नहीं होना चाहिए। बराबर उम्र के होवे के चाहिए, सही है। दुइयों पेशा एक होवे के चाहिए, सही है ना। पेशा एक होता है तो भी सहिया लगाते हैं, नाम किसी किसी का एक हो जाता है तो वो भी सहिया सहिया जो है करते हैं, उनका भी सहिया लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पेशा एक होना चाहिए, उम्र एक होना चाहिए, जाति एक अलग अलग जाति का होना चाहिए और लिंग समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गाँवे गिदर जन्मे के बेरा सेवा शुश्रूषा करो है। गाँव जब पहले, अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया, अब सीधे कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। अब कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन पहले जब भी आपका जो है बच्चा का जन्म होता था तो उसका सेवा संहार करती थी कौन, जो गांव के एक महिला बूढ़ी औरत होती थी, जो जिसको कहते हैं कुसराइन भी कहते हैं, चमाइन भी कहते हैं या डागरीन भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी नामों से पुकारा जाता है, डागरीन, चमाइन, कुसराइन, ये सभी जो है उसको सेवा करते हैं। बच्चा का जो है डिलीवरी कराते समय भी, और फिर बच्चा जन्म लेने के बाद उसका साफ सफाई हो गया और उसका जो है देख रेख हो गया, सभी जो है यही कुसराइन या डागरीन द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है, करम पूजा करवैया करमैतिन कौन होवत है। जनी बेटी छुआ, बेटी छुआ, कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ, या फिर ये सभी। एक सही आंसर हो जाए तो कुमार या डंगुआ बेटी छुआ। डंगुआ ककरा कहल जाए, तो जे बेटी के बियाह तो भेल रहा है लेकिन बाल बच्चा नहीं होता है, जो बेटी का बियाह तो हो गया है लेकिन बच्चे का जन्म नहीं दी है, उसको कहा जाता है डंगुआ बेटी छुआ, ठीक है, याद रखेंगे। और कुंवार बेटी छुआ, ये जो है करम परब मनाते हैं। करम परब मनाया जाता है भादो महीना में। कब मनाया जाता है, भादो महीना में। और कौन सा दिन में मनाया जाता है, तो एकादशी के दिन मनाया जाता है। पिछला एकादशी भी कह सकता है, इंजोरिया एकादशी भी कह सकता है, या फिर शुक्ल पक्ष एकादशी भी कह सकता है, ठीक है। ऑप्शन में जैसा रहेगा आपको करके आना है, ठीक। इसमें करम पेड़ का पूजा होता है। इसमें कर्मा और धर्मा दोनों भाई हैं, उसका कथा जो है कहा जाता है, कर्मा और धर्मा का। करम पेड़ का पूजा इसमें होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि घर गुष्टिक नेढ़ी एके ठीन, ई बुझौल के माने हवे। घर गुष्टिक नेढ़ी एके ठीन, ओकर बुझौल क्या होगा, जोढ़रा, प्याज या रसून या फिर जाता। तो ये बुझौल है घर गुष्टिक नेढ़ी एक ही ठीन, तो ये किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लहसुन। लहसुन जो देखते हैं चारों तरफ से आपका क्या होता है, एक जगह जमा होता है। तो बुझौल में होता है कि आपका एक वाक्य देगा, उसमें उसका क्या अर्थ निकल रहा है उसको आपको बूझना है, ठीक है। अनेकता में एकता के बात कौन कवि कर ले हत। अनेकता में एकता के बात जो है किनके द्वारा किया गया है, तो वो हो जाएंगे हमारे पानुरी जी। पानुरी जी हमारा एक कविता लिखे हैं, कौन सा कविता पढ़ना है, हमनी सब एक। हमनी सब एक, वही जो है अनेकता में एकता की बात कहें। झारखंड में, झारखंड बोल रहे देश में, जैसे कि देख रहे हैं धर्म के आधार पर जो है भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है, और साथ ही साथ अब जाति का भी अलग भेदभाव चल रहा है, जिसमें जातिगत जनगणना का काफ़ी अभी चर्चा आप सुन रहे होंगे। देखिए उससे भेदभाव हमारा जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। तो हमनी सब एक लिखे हैं पानुरी जी। वहीं पूछेगा सुकुमार जी का लिखा गया कौन सा है, तो सुकुमार जी का लिखा गया आपको पढ़ना है आगू करब अपन देश। क्या पढ़ना है, आगू करब अपन देश, ठीक है। पारसनाथ महतो का आपका पूछेगा, तो पारसनाथ महतो एक कविता लिखे हैं जो कि पढ़ना है ढेसा ढेसी छोड़। क्या पढ़ना है, ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है। ढेसा ढेसी छोड़ मतलब कोई भी काम होता है वो एक दूसरे पर टालते हैं, क्या अच्छा फलानवा कर लेगा, उसको जो है अपने काम को स्वयं करना है और जितना जल्दी से जल्दी उसको निपटाना है। ढेसा ढेसी छोड़ लिखे हैं पारसनाथ महतो जी। गोलवार जी लिखे हैं जय जवान जय किसान।
जय जवान जय किसान गोलवार जी का लिखा गया है। पारसनाथ महतो, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये हथवाल और मांझी रांची में इनका जन्म हुआ है। हथवाल और मांझी के रहने वाले हैं पारसनाथ महतो। ठीक। अगला प्रश्न है कि कंधवारी कंधा जोरी का अर्थ क्या होता है। कंधवारी कंधा जोरी का अर्थ क्या होता है। मिलजुल कर, जल्दी जल्दी, कंधा सटाई के, या फिर ये सभी। तो मिलजुल कर इसका सही अर्थ होता है। कंधवाही कंधा जोरी, ये वाक्य आपका आया है किसमें। तो आगू करब अपन देश में है। आगू करब, देश को आगू करना है कैसे, सभी को मिलजुल करके, एक दूसरे, सभी जो है धर्म जाति समाज से ऊपर उठ करके देश को के लिए काम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। इसमें एक पंक्ति है, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिरघर जोगान देबै। ये जो है पंक्ति काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। एक एक गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब, जौर होके एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। ये भी किसका है, तो आगू करब आपन देश का है, जो कि लिखे हैं कौन है, सुकुमार जी लिखे। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे पिछला प्रश्न में कि सुकुमार जी रहने वाले कहाँ के हैं, भेंडरा बोकारो के। कहाँ के रहने वाले हैं, भेंडरा बोकारो के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। और इनका जन्म जो है 2 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ है। 2 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ, ये भी याद रखेंगे। सुकुमार जी पूरा नाम कभी कभी पूछता है। ठीक है। तो इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। और इनका लिखा एक नाटक जो प्रीवियस सिलेबस में पढ़ना था, वो नाटक का क्या नाम है, डाह नाटक। तो डाह नाटक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाह नाटक किसका लिखा गया है, या उसके डोंगवैया कौन है, तो सुकुमार जी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवि जी केकर जन्म और मरण सफल मानो हथिन। माय के, जवान के, किसान के, बीआरसी दोनों। तो जवान और किसान के जवान जो है जन्म मरण जो है सफल मानते हैं। देश के लिए काफ़ी ये हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, देश के किसान सब और देश के जवान सब। ये लिखे कौन है, गोलवार जी लिखे हैं। गोलवार जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो गोला रामगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। पानरी स्मृति सम्मान इनको 1988 में दिया गया था। इनका जन्म जो हुआ था 1 फरवरी 1911, 1 फरवरी 1911 में इनका जन्म हुआ। और इनका निधन भी हो गया था 3 अगस्त 1996 में इनका निधन भी हो गया है। ये भी पॉइंट जो है याद रखेंगे, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही इनका कृति है आपका उड़ीस महत्तम, ये फिंगाठी है जो उड़ीस महत्तम लिखा गया किनके द्वारा, आपका गोलवार जी के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो कई बार पूछ चुका है, लाल बहादुर शास्त्री। कब दिए थे, 1965 ईस्वी में। ठीक है। उस समय हमारा देश जो है दोनों विकट स्थिति से जूझ रहा था। देश में जो है अन्न संकट भी चल रहा था और देश में जो है कई तरह का युद्ध भी चल रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, तितकी पत्रिका का प्रकाशन कौन ठावे से भेल। तो तितकी पत्रिका का संपादन प्रकाशन जो है कौन ठावे से हुआ था, कतरास रामगढ़ धनबाद से हुआ, रामगढ़ से भी और बोकारो से भी। पहला प्रकाशन 1977 में कौन किए थे, राज जी। ठीक है। उसके बाद ये छोड़ दिए तो फिर रामगढ़ से इसका प्रकाशन करने लगे कौन, झा जी। झा जी के द्वारा 1983 से इसका जो है प्रकाशन होने लगा। तो ये याद रखेंगे। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे, पहला प्रकाशन राज जी के द्वारा 1977, दूसरा प्रकाशन झा जी फिर इसे करने लगे 1983 से। ये कविता कौन प्रसिद्ध कलाकार के नाम आल है। देखिए कौन कविता है वो आपको पता होना चाहिए, तबे हम कवि न, तबे हम कवि न। यहाँ नचवैया और गवैया के नाम आता है कि कवि माने यदि गवैया होता है तो तबे हम कवि न, या फिर कवि माने यदि नचवैया है तो हम कवि न। ये कौन कहते हैं, हमारे झा जी कहते हैं। कौन कहते हैं, झा जी। ये के झा जी का लिखा गया ये कविता है। और इसमें प्रसिद्ध कलाकार है उदय शंकर जो नचवैया में नाम आता है, और गवैया में आता है आपका लता मंगेशकर कहते। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला है, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर, सादा मधु चुए मन माते, माइत जाहे हवा प्रकृति कर है सिंगार नावा नावा। ये पंक्ति कौन पर्व के उल्लेख है। ये पंक्ति में कौन सा पर्व का उल्लेख है, तो करम पर्व के, टूसू पर्व के, बौड़ी पर्व के, या सरहुल पर्व के। तो ये कौन सा पर्व का उल्लेख है, सरहुल पर्व का उल्लेख है। सरहुल पर्व मनाया जाता है चैत महीना में और बैसाख महीना में भी, कहीं कहीं चैत में, कहीं कहीं बैसाख में। सरहुल को फर सरहुल और फूल सरहुल के नाम से भी जाना जाता है।
फर सरहुल किधर किधर मनाया जाता है ये भी हम बताए थे, और फूल सरहुल किधर किधर मनाया जाता है ये भी बताए थे। पिछला वीडियो में डिटेल हम बताए थे। इसमें आपको संथाल जनजाति में सरहुल को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। खद्दी जनजाति में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। खद्दी किस जनजाति में जानते हैं, तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकता है और पूछता है। और ये गाछे 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 फूल फूटे लाल पियर, ठीक है। ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपको पढ़ना है आपको मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में प्रकृति का वर्णन भी किया गया है और पर्व त्यौहार का भी वर्णन किया गया है। इसमें कितने तरह के पर्व त्यौहार की चर्चा है, क्वेश्चन पूछा है। 5 तरह के पर्व त्यौहार, करम, सोहराय, बौड़ी, टुसू और सरहुल। करम पर्व में जो करम, सोहराय, बौड़ी, टुसू और सरहुल 5 तरह का आपको पर्व त्यौहार का चर्चा है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बौड़ी और टुसू कौन महीना में मनाया जाता है, तो पूस महीना में। कौन महीना में? पूस। करम कौन महीना में? भादो महीना में। और सरहुल बता दिए चैत या बैसाख में, ठीक है। बोने पाकले सैया कोर लेतारे गलत के छाटा, इसके संबंध में आपको गलत छाटना है। इसे लिखे कौन है आपको बता दें, तो ये लिखे दिनेश दिनमणि जी। ई कविता में जनी मर्द के माझे संवाद है, सही। ई गीते जनी मर्द के माझे संवाद है। अब देखिए कविता है या गीत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो मांदे बोने पाकला सैया कोर क्या है, एक शिष्ट गीत है। क्या है? एक शिष्ट गीत है। तो यहाँ पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा कि कविता में जनी मर्द के संवाद है, ये गलत। देखिए कितने माइनर ऑप्शन दिया हुआ है, एक में गीत लिखा है, कविता लिखा है। यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो इसको भी सही मान करके जो है लोग चल सकते थे, लेकिन यहाँ पर गीत होगा सही। ई गीत दिनेश दिनमणि जी लिख ले हथिन, सही है। ई गीत सोहान लागेरे किताब में छपा है, ठीक है। तो सोहान लागेरे किताब में छपा है, और सोहान लागेरे किताब के जो लेखक हैं वो भी कौन है? दिनेश दिनमणि जी हैं। दिनेश दिनमणि जी हैं, ये भी याद रखेंगे। साथ ही इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो वर्ष 2006 में पहला प्रकाशन हुआ था, और दूसरा प्रकाशन हुआ था वर्ष 2009 में 19 में, ठीक है। कहाँ से हुआ था? सोहान लागेरे पुस्तक, ठीक है। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था ये आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हर बार जो है बताते रहते हैं कि सोहान लागेरे प्रकाशन धारा संस्था जैना मोड़ बोकारो से पहला प्रकाशन हुआ था। धारा संस्था जैना मोड़ बोकारो से। और दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था आपका, क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी प्रकाशन। पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली से दूसरा प्रकाशन हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है कि सोहान लागे रे कर माने किए हुआ है। सोहान लागे रे कर माने क्या होता है? मनमोहन होवे के, सुहाना लगे के, सुख के भाव जागे के। ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। सोहान लागे रे गीत केकर द्वारा लिखा गया है, तो शांति भारत। शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। शांति भारत 2 लोक कथा भी लिखे हैं, धनिक धधनी और 7 भाई 1 बहन। चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। 6 अप्रैल 1965 के इनका जन्म होता है। बार बार लिखवाते हैं ताकि याद हो जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि कते सुंदर छोटा नागपुर गीते के रचवैया दीपक सवाल कहाँ का रहवैया लागत। देखिए तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? दीपक सवाल। सवाल इनका उपनाम है, और इनका जन्म हुआ है 11 सितंबर 1983 ईस्वी को। और ये रहने वाले हैं खैरा चातर कसमार बोकारो। खैरा चातर बोकारो के रहने वाले हैं। मई बोकारो तालाब और झारखंड त्रासदी विस्थापन की पलायन पर समस्या पर ये लिखे हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर भी और झारखंड त्रासदी विस्थापन की भी रचना जो है ये दीपक सवाल जी का ही है। तो ये जरूर याद रखेंगे दीपक सवाल। और ये लिखे हैं कते सुंदर छोटा नागपुर, ठीक। ऐसन देखे जन्म हमर, ऐसन देखे जन्म हमर काहे न करो गुमान रे, हाय रे। रिक्त स्थान को भरना है। ऐसन देखे जन्म हमर काहे न करो गुमान रे, हाय रे। ई पंगत के गीत लागे। ये कौन सा पंक्ति का गीत है? हाय रे हमर भारत महान, है ना। ऐसन देखे जन्म हमार मतलब भारत में जन्म हमारा हुआ, ऐसा देश में होगा, देखे नहीं होगा, ऐसा देश से होगा। ऐसा देशे जन्म हमर, ऐसा देशे जन्म हमर काहे न करो गुमान रे, हाय रे हमर भारत महान रे, ठीक है। तो ये लिखे हैं कौन? अंबुज कुमार अंबुज जी।
अंबुज कुमार अंबुज जी 12 डी बोकारो और दिनेश दिनमणि जी भी 12 डी बोकारो, दोनों भाई हैं। ठीक, ये भी याद रखेंगे। अंबुज कुमार अंबुज जो हैं वो बड़े हैं, इनका जन्म 1967 में हुआ है। दिनेश दिनमणि का 1969 में हुआ है। दिनेश दिनमणि का 1969 में, ठीक है। इनखर 15 सितंबर के और इनखर जो हुआ है 13 सितंबर के, दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुगा के भाई सभिन अपन बहुक दोमाठल बादे जनी सब की कहो लगला। जब सुगा के सातों भाई बनीजे से व्यापार से घूर के आवो थी, सुगा के ये हालत देख के सब गोसा जाती और अपन अपन जनी के लगो थी दोमाठे। दोमाठे मतलब क्या होता है, पीटने लगते हैं। ठीक है, तो पीटने के बाद वो लोग क्या करती है कि माए गो बाप गो चिल्लाने लगती है। सही है। हम इन सोच लें जो सुगा पर धार जीता, हम इन सोच लें जे सुगा पर धार जीता, ये भी सही है। से ले उनखर लूर के परीक्षा करो लिए, ठीक है, ये भी सही है। ये लोग कहती है कि हम लोग सोचे कि सुगा जो है पर घर जाएगी, पर घर जीता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग परीक्षा ले रहे थे। तो ये सभी जो है उन लोग का वाक्य भी था और मायगो बाप को चिल्लाने भी लगी थी। धनक धदैनी लोक कथा के अनुसार दोसर दिन बांदर झलफले उठल और कहाँ जाए। तो दोसर दिन बांदर जो है उठता है और झलफले उठ करके कहाँ जाता है, तो जाता है एक राजा के महल में और वहाँ से सोना मूंगा हीरा मोती का गठरी जो है उठा करके ले आता है किसके पास, चमटू के पास। चमटू को जो है अमीर बना देता है, चमटू को राजा बना देता है, राजा की बेटी से ब्याह भी करा देता है। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करे हला। बूढ़ा बूढ़ी और ओकर साथ पीठा लिखे हैं कौन, दीनमणि जी। दीनमणि जी 2 लोक कथा लिखे हैं, बूढ़ा बूढ़ी और ओकर साथ पीठा, और एक लिखे हैं खूटा भीतर चिया गोटा। खूटा भीतर चिया गोटा, बोने पाकला सैया कोर भी लिखे हैं दिनेश कुमार दिनमणि जी। यानी 3, एक आपका शिष्ट गीत पढ़ना है, 2 लोक कथा पढ़ना है दिनेश कुमार दिनमणि। 12 डी बोकारो, जन्म 1969, अभी कुछ देर पहले बताए। अंबुज कुमार अंबुज और ये दोनों भाई थे। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करोल थी, तो एकर ओकर हुआ काम करके गुजर करोल थी। काहे कि सब निपुतिया हला। निपुतिया मतलब इनकर बाल बच्चा ना हलथिन, तो गरीब थे ही, इधर उधर करके गुजर बसर करते थे, मजूरी उजूरी करके। ठीक, गुदू पुचू रानियर कौआ लोक कथा में कौआ कुम्हार पास के भेज है, तो कौआ को कुम्हार के पास कौन भेजा था, तो भेजा था पानी कि चुकरी लबें तबे पानी लबें और तबे ना अपन ठोर धोबें, तो वही इसके पास भेजा था कौन, पानी भेजा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेरू शब्द के स्त्रीलिंग शब्द छांटा। ग्वाल पर्व में पढ़ना है आपको लेरू शब्द, तो लेरू का आपको जो है स्त्रीलिंग छांटना है। तो लेरू का क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फेटाइन, है ना। लेरू का क्या हो जाएगा आपका फेटाइन, इसका सही आंसर होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि छोहार कहानी में कहल हमार किस्मते यह लिखल रहे, हमार परिवार के यह लेखे मेहनत मजूरी कर के दिन बितावे होतक और यह तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिल जाए होतक। ये कौन कहता है, किसके द्वारा कहा गया था, हमार किस्मते में यही लिखल है। ठीक है, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया था, तो वो वाक्य कहता है रोहन। रोहन क्या रहता है, दारू पीता है। दरपिया रहता है रोहन, और मोहन जो है दारू नहीं पीता है। रोहन और मोहन दोनों क्या रहता है, दोस्त रहते हैं। ठीक है, और दोनों क्या काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का काम किसके घर कर रहे थे, तो मजदूरी का काम कर रहे थे सूरज नारायण चौधरी। सूर्य नारायण चौधरी के ही छोहार में कौन रहता है, रोहन, और मोहन रहता है देवा चौधरी के छोहार में। देवा चौधरी को गुरुजी के नाम से जानते हैं, इनको छोट छोहार के नाम से जाना गया है, छोट छोहार। ठीक है, और इसमें एक रहता है छगन साव, जो कि क्या करता है, महाजन का भी काम करता है, मतलब सूद पर पैसा भी लगाता है और दारू मोद बेचता है, दारू बेचता भी है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। इस कहानी में कोई भी महिला पात्र नहीं है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन दे देता है कि छोहार कहानी में कितने महिला पात्र हैं, तो एक भी महिला पात्र नहीं है, ये याद रखेंगे। ठीक, बड़ छोहार कौन है, छोट छोहार कौन है, वो भी बता दिए। देवनारायण चौधरी गुरुजी के नाम से छोट छोहार के नाम से जाने जाते हैं। सूर्य नारायण चौधरी जो बड़ छोहार के नाम से जाने जाते हैं, और सूरज नारायण चौधरी के पिता का नाम का उल्लेख है बिरजू चौधरी। उनका पिता का नाम, सूरज नारायण चौधरी के पिता का नाम क्या था, बिरजू चौधरी। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। दारू कौन पीता है, तो रोहन। दारू नहीं पीता है मोहन। ठीक। अगला प्रश्न है
सर सिपाही मोटाला फॉरेस्टर माले माल भेला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम के नाटक कर ले। हियाँ हमरा माने का होता है? तो हमरा माने का है? तो हमरा माने हो गया बोन। हमरा माने बोन राजा कहते हैं कि सर सिपाही सब हमरे धन संपत्ति से मोटा, फॉरेस्टर मारा माल हो गला और हमरा बचावे खातिर तरह तरह के नियम, तरह तरह के कानून निकल रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हो रहा है। जंगल राजा दुखी हैं बोन को नष्ट होने से। ठीक है। धांगरीन माने की हुआ? धांगरीन मतलब क्या होता है? कमियाँ, कामीन, गुरुजी या मजूरा। तो धांगरीन मतलब होता है कामीन। क्या होता है? कामीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ दिने दरोगा बलराम सिंह के की हाल है। कुछ दिने दरोगा बलराम सिंह के की हाल है। बड़का गो बिल्डिंग बनौला, बड़का बन गेल, करो ले लेल या फिर ये सभे करल। एक सही आंसर है कि दरोगा का नाम था बलराम सिंह। क्या नाम था? बलराम सिंह। बलराम सिंह क्या करता है? काफ़ी घूस लेता है, सबसे 500,000 ऐंठते रहता है। इससे क्या है, कुछ ही दिन में है बड़ा आदमी बन गया, बड़का बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, कार भी ले लिया और बड़ा आदमी भी बन गया। तो ये सभी हो जाएगा। ये दुष्ट रहता है। फिर इसको लास्ट में क्या होता है कि पूरे शरीर में कुष्ठ फूट जाता है, पूरे शरीर में घाव घोष हो जाता है और फिर इसी तरह ये मर जाता है। तो वही कहता है कि करने का फल जो है यहीं पर भोगना भी पड़ता है। इसमें एक बाबा हैं जो 70-80 बरस के हैं, जो कि कहानी अखड़ा में सुनाते हैं बच्चों लोग को। वो हैं जगन्नाथ चौधरी। क्या नाम है उनका? जगन्नाथ चौधरी। जरूर याद रखेंगे, जगन्नाथ चौधरी। बूढ़ा रहते हैं, 70-80 बरस। क्वेश्चन ये भी पूछता है कितना उम्र के रहते हैं। गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू कैसन आदमी रहत? तो गणेश, महेश और बीरू ये कौन कहानी में आल है? तो उबार कहानी में। उबार कहानी के मुख्य पात्र पूछेगा तो है झबरू। क्या है? झबरू। ठीक है। और उनका बेटा जो बिहारी पढ़ लिख करके क्या बनता है? इंस्पेक्टर बनता है। इसमें 3 परजरुआ पात्र रहते हैं, गणेश, महेश और बीरू। कैसा रहते हैं? परजरुआ, दुष्ट, घुरपेंच, ये सभी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। परजरुआ पात्र ज़्यादातर देखने को मिलता है। दुष्ट रहते हैं, सताने वाला, घुरपेंच मतलब इधर उधर करने वाला भी ये रहते हैं। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि झबरू का बेटा जो है पढ़ रहा है तो उसको पढ़ते देख ये लोग जलते हैं, जलन होता है। इसलिए क्या करते हैं कि देखो ये कैसे ही है बिहारी के जो है कॉलेज में एडमिशन कराएगा। तो क्या करते हैं, गणेश बाबू का गेहूं का खेत रहता है, उसमें महेश बाबू और बीरू जो मिल करके दोनों क्या करते हैं, गणेश बाबू गेहूं के खेत में झाबरू के जो गाय बैल जानवर जो रहता है, जानवर को जो है खोल करके रात उसमें जो है हिला देते हैं। हिलाने के बाद जो है गाय जानवर है तो वो तो खाएगा, तो नष्ट कर देता है फसल नष्ट होने पर पूरा हो हंगामा होता है सुबह सुबह। अब हो हंगामा होता है, फिर पंचायती बैठता है। पंचायती बैठाने के लिए भी घूस लेता है। कौन? तो लेता है बीरू। बीरू था साहूकार के बेटा। बीरू किसका था? साहूकार के बेटा था। कितना रुपया लेता है? 20 रुपया। फिर जब पंचायती होता है तो फिर हरजाना बैठता है। हरजाना मतलब जो इतना नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए कितना रुपया लगाता है? 200 रुपया। 200 रुपया हरजाना भी देना पड़ता है। तो झबरू क्या करता है, एक खेत बेचता है 500 में, फिर से हरजाना उरजाना दे करके जो पैसा बचता है उससे फिर बिहारी का एडमिशन कॉलेज में करा देता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चाबी काठी नाटक में रचना काल मानल गया है। तो रचना काल कब से कब के बीच में माना गया है? 1970 से 80 के दशक में। और ये प्रकाशित कितना हुआ है? 2006 ईस्वी में। माना जाता है पानुरी जी के 21वीं पुण्यतिथि के दिन ये जो है प्रकाशित हुआ है। तो पानुरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर। ठीक है, पानुरी जी का जन्म पूछेगा तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ है। 25 दिसंबर 1920। 25 दिसंबर को एक खोटा दिवस मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन भी हो जाता है, ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 से 80 के दशक में। अगला प्रश्न है, भाई बहन के वियोग, नैहरे के प्रति मोह, ममता के बड़ी सुंदर चित्रण कौन गीत में पावल जाए? भाई बहन के प्रति मोह और ममता का जो है बड़ा नैहर के प्रति आस का जो चित्रण किसमें किया गया है? तो किया गया है करम गीत में। करम गीत, करम भादो महीना आते ही करमैतीन का जो है नैहर के आस लग जाता है कि कब हमारे भाई सभी ने आत थी और हमरा लेकर के जाएंगे।
ठीक है। झारखंड के उत्तरी क्षेत्र के सरहुल के क्या कहा जाए। देखिए हम दो तरह के सरहुल बताए थे, एक फल सरहुल, एक फूल सरहुल, ठीक है, जो भादो महीना मनाया जाता है और आपका एक भादो बोले, एक आपका चैत में मनाया जाता है सरहुल, एक मनाया जाता है बैसाख महीना में, ठीक है, एक मनाया जाता है बैसाख महीना, ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्र के जो सरहुल होता है, उत्तरी क्षेत्र के सरहुल को क्या कहते हैं, जो बैसाख में मनाया जाता है फर सरहुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर सरहुल। चैत में मनाया जाता है उसको कहते हैं फूल सरहुल, ठीक। ये दक्षिणी क्षेत्र में, ये कहाँ मनाया जाता है, तो दक्षिणी क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक। और उत्तरी क्षेत्र वाला सरहुल बैसाख महीना में, जो कि फर सरहुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चैत महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ये जरूर पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें कई जनजातियों, जैसे सरहुल हो गया, संथाल हो गया, संथाल में सरहुल को किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम से जानते हैं बाहा के नाम से। किस नाम से, बाहा के नाम से। हो भाषा में इसको किस नाम से जानते हैं, तो देशवाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से, देशवाली के नाम से। फिर वहीं सबसे इम्पोर्टेंट है खड़िया जनजाति में, खड़िया वाला कई बार पूछा है, खड़िया में किस नाम से जानते हैं, तो जाड़कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जाड़कोर के नाम से। कुड़ुक में किस नाम से जानते हैं, तो कुड़ुक जनजाति में आपका जो है, कुड़ुक भाषा में इसको खद्दी के नाम से जानते हैं, खद्दी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संथाली में सरहुल को बाहा, हो भाषा में देशवाली, खड़िया में आपका खद्दी, खड़िया में जाड़कोर और कुड़ुक में खद्दी के नाम से जानते हैं। सरहुल 3 दिन मनाया जाता है। प्रथम दिन क्या होता है, रूसा या बागुरी कहलाता है। दूसरा दिन सरना पूजा होता है। तीसरा दिन होता है फुलखोसी, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में कौन बछर आल हलथिन। तो व्याकुल जी ये किनका जो है उपनाम है, तो उपनाम है आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का, जिनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1908 ईस्वी में माथाडी गिरिडीह बोकारो में हुआ था, और 17 सितंबर 1984 में इनका निधन भी हो गया था, ठीक। और ये 1925 में गांधी जी से मिले थे और वहीं से आंदोलन में ये कूद जाते हैं, ठीक है। 1930 में ये हजारीबाग जेल में बंद रहते हैं। वहाँ इनको मिलते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी से इनका मुलाकात होता है। उन्हीं के कैदी नामक पत्रिका में इनका जो है संकलन भी छपता है, ये जरूर याद रखेंगे। इनकी पत्रिका भी छपा है, कैदी में इनका पत्रिका छपा है, किनका, व्याकुल जी का, ठीक। तो इतना सारे पॉइंट, इनका प्रताप, वर्तमान, करमवीर, लोकमान, विश्वामित्र, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल, जिनको अंग्रेजों द्वारा जला भी दिया गया था। इनकी जीवनी कौन लिखे हैं व्याकुल जी के, तो परितोष कुमार प्रजापति जो है इनकी जीवनी लिखे हैं व्याकुल जी के। इनकी माता का नाम एक बार पूछ चुका है, तो क्या नाम है इनका माता का नाम, शांति देवी। व्याकुल का उल्टा नाम याद रखिएगा, शांति, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी के रचना से हुई है। ई वाक्य पानुरी जी के लेल कहले हलय। ये वाक्य जो है पानुरी जी के लिए कौन कहे थे, वो कहे थे रामदयाल पांडे जी। कौन कहे थे, रामदयाल पांडे। रामदयाल पांडे इनको क्या कहे थे, खोरठा के वाल्मीकि कहे थे। क्या कहे थे, खोरठा वाल्मीकि के नाम से रामदयाल पांडे संबोधित किए थे। राज जी क्या कहे थे, तो राज जी कहे थे खोरठा के भीष्म पितामह। क्या कहे थे, भीष्म पितामह कहे थे, ये जरूर याद रखेंगे, एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और अक्षय बोर्ग शांति भारत के द्वारा कहा गया था, खोरठा टैगोर चतुर्भुज साहू के द्वारा कहा गया था। तो ये सब पॉइंट जो है जरूर याद रखेंगे। झा जी का पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा है। इनका जन्म 20 जून 1939 चांदीपुर बोकारो में हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये याद रखेंगे। शिवनाथ प्रमाणिक, मानिक इनका उपनाम है, मानिक इनका क्या है, उपनाम है। इनका जन्म कब हुआ है, तो 13 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, बैदमारा बोकारो में हुआ है, ठीक है। मुरलीधर प्रमाणिक पिता का नाम, और तिनकी देवी इनका माता का नाम है, जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत है, शिवनाथ प्रमाणिक का पूछ चुका है।
और दामोदरक कुरान जो खंड काव्य है पिछला सिलेबस में जो पढ़ने दे रखा था ये भी पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे पॉइंट आपसे बन सकते हैं। ये रिवीजन क्लासेस आप लगातार हमारे साथ बने रहें और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमारा आरपी कैरियर क्लासेस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।